तो भारी बारिश और बाढ़ की आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक उफान मारते नदी नालों का पानी शहर और गांवों को डुबो रहा है। कैसे पिछले 7 दिन में देश के कई राज्यों में भारी बारिश और सैलाब ने कोहराम मचा दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। उफनते सैलाब में फंस गया है इंसान। लहरों में बह गए मंदिर और मकान। पहाड़ से मैदान तक सैलाब से त्राहिमाम। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। नदियों का पानी आफत बनकर लोगों के घरों में घुस गया है। गांव शहर पानी पानी हो गए हैं। हर तरफ सैलाब का कब्जा नजर आ रहा है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना की है, जहां सैलाब में 3 सैलानी फंस गए। तस्वीरों में दिख रहा है कि तेज रफ्तार से बह रहे झरने के नीचे पत्थर पर तीनों लोग फंसे हैं। दूसरी तरफ पुलिस और रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने की कोशिश में जुटी है। दरअसल ये तीनों सैलानी झरने में नहाने गए थे, लेकिन अचानक भारी बारिश से पानी का बहाव तेज हो गया और ये तीनों झरने के बीच पत्थरों में फंस गए। सैलाब इतना भयंकर था कि इसे पार करने की हिम्मत ये नहीं कर पाए। आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर की, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे इन 3 लोगों को कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सैलाब से बर्बादी की तस्वीर बिहार के सुपौल की है, जहां कोसी नदी का उफान मंदिर को अपने साथ बहाकर ले गया। मुगरार इलाके में नदी के किनारे बना ये शिव मंदिर चंद सेकंड में लहरों में समा गया, जिससे हाहाकार मच गया। नेपाल से छोड़ा गया पानी बिहार में कहर मचा रहा है। कोसी नदी भी उफान पर है। नदी निचले हिस्सों में कटान कर रही है। साथ ही नदी का पानी कई गांव में घुस गया है। 50 से ज्यादा घर पानी में डूब चुके हैं। सैलाब से बचने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश से नदियों में आया सैलाब डरा रहा है। नदी में उफान की एक खौफनाक तस्वीर अमरेली के खंबा गिर की है, जहां बाढ़ के पानी में मंदिर डूब गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि मंदिर के चारों ओर तेज रफ्तार में सैलाब बह रहा है। मंदिर का पूरा निचला हिस्सा पानी में डूब चुका है। अंदर तक पानी भरा नजर आ रहा है। सैलाब का बहाव इतना तेज है कि मंदिर पर बहने का संकट मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश से ततानिया में नदी पर बना खोडियार बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद निचले इलाके सैलाब में डूब गए। भावनगर इलाके में भी भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है। सैलाब तबाही मचा रहा है। तेलंगाना में भी भारी बारिश से आए सैलाब ने भद्रादी जिले में तबाही मचा दी है। अश्वरा पेट इलाका पूरी तरह पानी में डूबा नजर आ रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि सैलाब में घर डूबे हैं और 30 लोग यहां फंस गए। प्रशासन के मुताबिक सैलाब में फंसे 30 लोगों को बचाने के लिए फौरन ही हेलीकॉप्टर भेजा गया। लोगों को एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन शुरू किया गया। सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए 2 हेलीकॉप्टर को लगाया गया, जिसके जरिए लोगों को कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ की। अर्धापुर तहसील में कुछ ऐसा सैलाब आया कि कई छात्र फंस गए। नांदेड़ जिले में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश से खैरगांव के नाले में भी बाढ़ आ गई। छात्र स्कूल गए हुए थे, लेकिन वापस लौटते वक्त अचानक बाढ़ आ गई। बड़ी संख्या में छात्र फंस गए। अचानक आई इस आफत में फंसे छात्रों को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया।
और बिना रेस्क्यू टीम का इंतजार किए बच्चों को बचाने में जुट गए। इस दौरान कुछ बच्चे डरे, सहमे और लड़खड़ाते भी दिखाई दिए, लेकिन आखिरकार ग्रामीणों ने सभी को रेस्क्यू कर लिया। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हंडिया तहसील की है। यहाँ के आदमपुर गांव में पुल से जब एक बाइक सवार गुजर रहा था तो वो बाइक समेत बहने लगा। इससे मौके पर हाहाकार मच गया। सैलाब में शख्स को बहता देख फौरन ही वहां मौजूद लोग बाइक समेत शख्स को बचाने में जुट गए। लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई और बाइक को बाहर खींच लिया, शख्स को बचा लिया। उफनती लहरों के बीच डगमगाते कदमों से जिंदगी बचाने की जंग की तस्वीर यूपी के सहारनपुर जिले की है। देखिए कैसे पहाड़ पर हुई भारी बारिश से शिवालिक की तलहटी में मौजूद सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी के पास अचानक नदी में उफान आ गया और नदी कहर बरपाने लगी। मां शाकुंभरी देवी के दरबार में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु सैलाब में फंस गए। बाढ़ में फंसे श्रद्धालुओं की सूचना मिलते ही मौके पर यूपी पुलिस के जवान पहुंचे। ह्यूमन चेन बनाकर उफनते सैलाब में फंसे सभी श्रद्धालुओं को एक एक कर बाहर निकाला। लहरों का उफान मारता समंदर और सैलाब के बीच फंसा एक ट्रैक्टर और सैलाब से बचने की जद्दोजहद में जुटा ट्रैक्टर सवार। सैलाब के रौद्र रूप की एक खौफनाक तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की है। देखिए यहाँ कैसे उफान मारती नदी को पार करना ट्रैक्टर सवार को महंगा पड़ गया। सैलाब का प्रचंड प्रहार ट्रैक्टर को अपने साथ बहाकर ले जाने लगा। लहरों का वेग इतना प्रचंड है कि ट्रैक्टर का सारा हॉर्स पावर भी दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। सैलाब के इस प्रहार में किसी तरह ड्राइवर और ट्रैक्टर मालिक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये खौफनाक तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से काठगोदाम इलाके की सड़कों पर बाढ़ का मंजर पैदा हो गया। देवखड़ी नाला उफान पर आ गया, जिसकी चपेट में 2 कारें भी आ गई। दोनों कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, लेकिन नाले के पास प्रशासन की तरफ से हाल ही में लगाए गए बैरिकेडिंग में फंसकर बहने से बच गई। इसके बाद कार में सवार लोगों को निकलने का मौका मिल गया और किसी तरह जान बचाने में वो सफल हो गए। भारी बारिश और बाढ़ से यूपी बेहाल हो चुका है। सैलाब गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। ये तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां सड़कें पानी से लबालब हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है। लोग सैलाब से भरी इन सड़कों पर बाइक और गाड़ियां चलाकर जान जोखिम में डालकर सफर करते नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से पानी छोड़ने के बाद बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है। सैलाब के प्रहार से लोग दहशत में हैं। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान के जालौर में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में तेज बहाव पानी बह रहा है। हालात ये हैं कि गाड़ियां पानी में फंसी जा रही हैं। ये तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं, जिसमें एक बाइक सवार बाइक के साथ तेज बहाव पानी में फंस गए, तो लोग उसे रस्सी की मदद से निकालते नजर, जान जोखिम में डालकर ये लोग रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाहर कितना तेज पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। तस्वीरें राजस्थान के जालौर से। तो लगातार जिला प्रशासन, राहत बचाव एजेंसियां इस तरीके की अपील कर रही हैं कि जब तेज़ बारिश हो तो बहुत सावधानी के साथ ड्राइव करें। लेकिन अब आप देखिए गुजरात के पोरबंदर की तस्वीर, जहां भारी बारिश की वजह से गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। पोरबंदर शहर के ज़्यादातर इलाकों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। पोरबंदर में 14 इंच बारिश हुई है, जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। भारी जलभराव का रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। कुछ ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं तो कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं। तो देश के मैदानी इलाके जहां सैलाब से बेहाल हैं, तो वहीं पहाड़ों पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कहर मचा है। लेकिन इस आफत के बीच एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है जिसने हर किसी को डरा दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से उत्तर भारत अगले 20 साल तक आपदा से ग्रस्त रह सकता है। क्या है ये रिपोर्ट और इसके मायने क्या हैं, समझिए इस रिपोर्ट में।
क्या पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का ये खौफ और ज्यादा बढ़ेगा? क्या मैदानी इलाकों में सैलाब और ज्यादा कहर मचाएगा? क्या आसमानी आफत और ज्यादा भयंकर होगी? आधा हिंदुस्तान इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की तबाही झेल रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है। बड़े बड़े पहाड़ जमींदोज हो रहे हैं। बारिश से नदी नालों में उफान है। जिंदगी बेबस हो गई। मैदानी इलाकों में भी नदियों का उफान शहर और गांवों को डुबो रहा है। घर, खेत खलिहान, सड़कें सब पानी में डूबे।